हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। हाय, माय नेम इज जोया एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल अप्रैल शिफ्ट सेशन 2 जेईई मेंस 2025। तुम लोगों का जो पेपर है वो खत्म हो चुका है फाइनली। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, कुडोज टू यू दैट अब तुमने अपना मेन जो पढ़ाव था वो खत्म कर लिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उस सब बच्चों के लिए जिन्होंने कैसा भी स्कोर किया, अपनी जी जान लगा के पेपर दिया है। तुम्हारे आज 8th of April वॉज द लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम। 2 शिफ्ट्स होनी थी, सुबह की शाम की, दोनों ही हो चुकी है। एंड मैं पूरे पेपर एनालिसिस विद एवरीथिंग व्हाट स्टूडेंट हैज़ टू से, व्हाट टीचर हैज़ टू से, सारे एनालिसिस एंड सब कुछ डाटा कलेक्ट करके आज तुम लोगों के सामने लाई हूँ। उसी के बारे में ये टोटल वीडियो होने वाली है, उसी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। उससे इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताऊंगी तुम लोगों को। मैंने ऑलरेडी एक एनालिसिस वीडियो बनाई थी ऑफ 2nd, 3rd एंड 4th अप्रैल, जो कि तुम लोगों ने देखी थी एंड तुम्हें उससे पता चलेगा कि पेपर कैसा आया था, कैसी मार्क्स वर्सेस क्या, परसेंटाइल वर्सेस रैंक क्या बन रहा था। उसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया। बट इसमें हम 2nd, 3rd, 4th, 7th एंड 8th सारी शिफ्ट्स, सारे दिन, सबकी बात करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून फॉर दिस वीडियो, वॉच टिल द एंड, क्योंकि ये बहुत हेल्प करने वाली है। अगर इस चैनल को अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करना, क्योंकि अभी तुम्हारा जो मेन पढ़ाव है, जो आपका है एडमिशन प्रोसेस, जैक, जूसा काउंसलिंग, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो, हम इस वीडियो में, हम इस चैनल में अपलोड करेंगे। तुम लोगों को सब कुछ बताएंगे जो कि तुमको इन्फॉर्मेशन, जो कि तुम्हारी हेल्प करने वाली है। क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जिनको नहीं पता है काफ़ी चीज़ों के बारे में, कि चॉइस फिलिंग क्या होती है, जोसा, जैक, काउंसलिंग, एवरीथिंग तुम्हें इस चैनल में मिल जाएगा। टाइम टू टाइम मिलेगा, टाइम से पहले मिलेगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आज हम बात करने वाले मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की। तो मैं हर शिफ्ट की बात करने वाली हूँ। अगर तुमको एक डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए कि फिजिक्स का पेपर कैसा था, उसका पेपर कैसा था, इसका पेपर कैसा था, तो तुम बता सकते हो, कमेंट्स में अपनी क्वेरीज डाल सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं तुमको रिप्लाई करूंगी। और मैं तुमको वीडियो अगर ऐसी चाहिए होगी, ज़रूरत होगी, ज़्यादा बच्चे बोलेंगे तो ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये डाटा मैंने पूरा कलेक्ट कर रखा है। इट इज़ ऑफ ऑल द शिफ्ट्स। तो जितनी भी शिफ्ट हैं आपकी, उन सब का डाटा है, क्योंकि 5 दिन तुम्हारे एग्जाम हुए थे, 2nd, 3rd, 4th, 7th एंड 8th, जिसमें हमारी 2-2 शिफ्ट्स थी पूरे दिन की। उसका सबका एनालिसिस मैं लेके आ चुकी हूँ। तो अब पहली बात तो तुमको ये करनी है कि अभी तुमने पेपर दे दिया ज़रूर होगा, एंड पेपर देने के बाद ना बच्चे ना हमेशा आंसर की चेक करते ही करते हैं। तो आंसर की का तुमने एक चेक किया होगा, तुम्हारा एक स्कोर निकला होगा, चाहे तुम्हारा आसपास निकला हो, नॉट एकदम एग्जैक्ट चीज़ नहीं निकलती है ऑफकोर्स। तो एकदम जो भी तुम्हारा डाटा, जो भी तुमने आंसर की चेक करके जो भी तुमने निकाला है, मैं चाहती हूँ कि वो तुम अपने कमेंट डाउन बिलो, मतलब जो भी तुम्हारे स्कोर बन रहा है अपना कमेंट में लिखो। ये लिखो कि इतने कैसा पेपर तुम्हारा गया था, क्या शिफ्ट थी और क्या स्कोर तुम्हारा बन रहा है। तो जो एवरेज बच्चे होंगे जिनका क्या स्कोर है, उसका मैं देख के उनकी भी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। तो दिस इज़ अ चैनल जिसकी हर एक बच्चे के लिए इस चैनल में जगह है। सब कुछ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, सब कुछ करेंगे। तो अब वो करना है तुमको, एंड फिर ये देखना है कि क्या तुम्हारा क्या बन रहा है परसेंटाइल, क्या मार्क्स बन सकता है एंड क्या होने वाला है इस वीडियो में। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम बात कर लें 2nd अप्रैल की, मैं 2nd अप्रैल की दोनों शिफ्ट की बात करूंगी। तो अगर मैं शिफ्ट 1 की बात करूँ, कि जो कि डाटा मेरे सामने है, तो अगर मैं 2nd अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट की बात करूँ, तो पेपर जो है, अगर आप देखा जाए तो एक चीज़ होती है कि अगर पेपर आसान आता है ना, तो आपको जो स्कोर है वो हाई करना होता है। यू हैव टू एम फॉर हाई स्कोर। वाई यू हैव टू एम फॉर हाई स्कोर? क्योंकि ऑफकोर्स पेपर आसान है तो बच्चे ज़्यादा अच्छे स्कोर करेंगे, तो उसकी वजह से उसकी परसेंटाइल बनेगी, क्योंकि हर तरीके का बच्चा बैठता है। अब हमने पिछले साल से भी, पिछले साल हर साल ये देखा के आए हैं, ये पैटर्न फॉलो होता ही आया है, तो ये हम एक डाटा बना पाते हैं। बट ऑब्वियसली एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि हर साल हर चीज़ें बदलती हैं, हर चीज़ बदलती है। इवन कि पेपर का पैटर्न भी बदला है इस साल, तो सब कुछ बदला है, तो एकदम एग्जैक्ट तो कुछ भी नहीं मिल पाता। बट द थिंग इज कि तुम अपना +-5 या +- कुछ नंबर कर सकते हो, एंड वो देख सकते हो कि कैसा तुम्हारा, उसका अकॉर्डिंगली तुम यू कैन चेक योर सेल्फ कि क्या क्या बन सकता है, ठीक है। अब अगर हमने बात कर ले 2nd अप्रैल से शिफ्ट 1 की, तो 99 परसेंटाइल आपके 170 नंबर, यहाँ पे मेरे को 170 नंबर दिख रहे हैं, यहाँ 170 नंबर में बनने की चांसेस हैं। अगर 98 परसेंटाइल चाहिए तो 145 नंबर पे बन सकती है तुम्हारी। 97 परसेंटाइल चाहिए तो 136 नंबर पे बन सकती है। 96 परसेंटाइल चाहिए तो 123 नंबर पे बन सकती है। 95 परसेंटाइल चाहिए तो 115 पे बन सकती है। ऐसे ही धीरे धीरे करके और नीचे हम आ रहे हैं। 93,
90, 85, 80, 70, क्योंकि हर तरीके का बच्चा यहाँ पे है। तो अगर 70 की बात कर ले तो अगर आपको 46 नंबर बन रहा है तो आपकी 70 परसेंटाइल बनने की चांसेस हैं। अगेन 93 है तो 102 नंबर लाने की तुम्हारे को ज़रूरत है। अगर 93 परसेंटाइल है तो 78 अप टिल 70 मैंने ये लिस्ट बनाई है, अप टिल 70 मैंने डाटा बनाया है कि इस नंबर के हिसाब से इतनी परसेंटाइल बन सकती है। और अगर इसको मैं देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि पेपर मुश्किल आया था। पेपर एकदम ही आसान नहीं आया था कि पेपर बिल्कुल ही मैं बोल दूं आसान है, नहीं, पेपर आसान नहीं था, पेपर मुश्किल था। अगर शिफ्ट 2 की बात कर लें तो शिफ्ट 2 में कंपैरेटिवली देयर इज अ शिफ्ट ऑफ नंबर। क्यों शिफ्ट ऑफ नंबर हुआ है? क्योंकि पेपर का पैटर्न लगाया था। इस बार पेपर जो है वो थोड़ा सा ईजी आया था। केमिस्ट्री आपकी ईजी थी, कुछ चीज़ें लेंदी थी, कुछ नहीं थी, बट ये था। अब अगर 99 परसेंटाइल की बात करें तो फॉर शिफ्ट 2 देयर इज 185 मार्क्स का क्राइटेरिया, 98 परसेंटाइल 168 नंबर का क्राइटेरिया, 97 151 का क्राइटेरिया, 96 परसेंटाइल फॉर 139 मार्क्स, 95 परसेंटाइल फॉर 129 मार्क्स। अगेन बात कर ले 93 की तो 93 परसेंटाइल फॉर 118 मार्क्स, देन देयर इज 90 परसेंटाइल फॉर 101 मार्क्स। एंड अगर हम बात कर ले 70 परसेंटाइल की तो यू कैन हैव 70 परसेंटाइल इन 52 नंबर। तो ये हमारे सेकेंड अप्रैल की बात थी। अब हम बात करते हैं 3rd अप्रैल की। ठीक है, 2 अप्रैल में दोनों शिफ्ट की बात कर ली। अगर हम 3rd अप्रैल की बात करें, 3rd अप्रैल में दोनों शिफ्ट हुई थी। अगेन जो स्कोर है वो थोड़ा सा बड़ा है। अब मैंने ये बताया था कि हर पेपर डे बाय डे जो है वो पेपर का जो पैटर्न था और जो डिफिकल्टी लेवल था वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा था। तो अगर 3rd अप्रैल की बात करें तो 99 परसेंटाइल आपकी 177 नंबर में बनेगी, एंड 98 परसेंटाइल जो है वो 160 नंबर में बन सकती है, 97 परसेंटाइल 148 नंबर में बन सकती है, 96 परसेंटाइल 127 नंबर में बन सकती है, 95 परसेंटाइल 119 में बन सकती है, 93 परसेंटाइल 105 में बन सकती है, एंड 70 परसेंटाइल यू कैन बी स्कोर्ड बाय 50 नंबर। 50 नंबर तुम्हारे आ रहे हैं तो तुम कर सकते हो। अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज नॉट एक्यूरेट, दिस इज नॉट एग्जैक्ट, बिकॉज एवरी ईयर थिंग्स चेंज, एवरी ईयर पेपर चेंजेस। तो ये तुम अपने एक एक्यूरेट चीज़ आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि इस टाइम पे अंदाज़ा लगाने की बहुत नीड होती है, क्योंकि हम इससे अपने फ्यूचर गोल्स, फ्यूचर प्लानिंग भी प्लान कर सकते हैं। अगर सेम डे में बात कर ले शिफ्ट 2 की तो 99 परसेंटाइल फॉर 182 नंबर, 98 परसेंटाइल फॉर 166 नंबर, 97 परसेंटाइल फॉर 150 नंबर, 96 परसेंटाइल फॉर 138 नंबर एंड 95 परसेंटाइल फॉर 129। अगेन अगर हम बात कर ले सबसे लोएस्ट विच इज 70 परसेंटाइल, तो वो भी आपकी 50 नंबर के आसपास में बन सकती है फॉर 3rd अप्रैल शिफ्ट 2। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें 4th अप्रैल की, 4th अप्रैल में क्या है तुम्हारा शिफ्ट 1 में अगर बात करें तो 4th अप्रैल में तो जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल था वो ज़रूर बढ़ा था। मैथ्स जो थी उसके क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी आए थे, एंड केमिस्ट्री भी काफ़ी ट्रिकी आई थी। तो 99 परसेंटाइल तुम्हारी 167 नंबर में बनेगी फॉर 4th अप्रैल शिफ्ट 1, 98 परसेंटाइल फॉर 143 नंबर, 97 परसेंटाइल फॉर 132 नंबर, 96 परसेंटाइल फॉर 120 नंबर, 95 परसेंटाइल फॉर 111 नंबर, 93 परसेंटाइल फॉर 98 नंबर, 90 परसेंटाइल फॉर 87 नंबर, एंड अगेन 70 परसेंटाइल की बात कर ले डायरेक्टली तो 42 आपके नंबर स्कोर करोगे तो आ सकती है। नेक्स्ट बात कर ले शिफ्ट 2 की फॉर 4th अप्रैल। अगेन तो थोड़ा सा मतलब ये होता है कि एक दिन में तुम्हारा एक जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट आया है तो थोड़ा सा लाइट आया है। तो अगर सेम बात कर लें सेम डे की तो शिफ्ट 2 में 177 वो आपकी 99 परसेंटाइल में बन सकती है, 140 फॉर योर 160 फॉर योर 98 परसेंटाइल एंड 148 फॉर योर 97 परसेंटाइल, 96 परसेंटाइल चाहिए तो 127 नंबर, एंड अगेन 70 की बात कर ले हम तो 70 परसेंटाइल फॉर 50 नंबर। तो ये पूरा है। अब मैं सबसे लीस्ट और सबसे हाईएस्ट विद द मोस्ट टॉप 5 बता रही हूँ, बट मैंने तुमको 90, 85, 80 का भी बता रखा है, तो वो तुम खुद चेकआउट कर सकते हो, वो तुम खुद देख रहे हो स्क्रीन में तुम्हें दिख रहा है। अगेन अगर हम बात कर ले अप्रैल की 8th अप्रैल में जो शिफ्ट तुम्हारी हुई है उसकी, तो उसके एनालिसिस के मुताबिक ये कुछ डाटा है जो मेरे पास आया है। मैं तुम्हारा 99 परसेंटाइल तुम्हारी 177 नंबर पे बन सकती है, 98 परसेंटाइल तुम्हारी 160 नंबर पे बन सकती है, 97 परसेंटाइल तुम्हारी 148 नंबर पे बन सकती है, 96 परसेंटाइल तुम्हारी 132 नंबर पे बन सकती है, 95 परसेंटाइल फॉर 122 नंबर, एंड देन 70 परसेंटाइल फॉर योर 50 नंबर। मोस्टली शिफ्ट्स में हम देख रहे हैं कि 50 नंबर पे 75 परसेंटाइल बनने के 70 परसेंटाइल बनने के चांसेस हैं। अगेन 50 नंबर है तो उससे टॉप तुम्हें लाना ही पड़ेगा, थोड़ा ऊंचा ही नंबर लाना पड़ेगा, तो उसके मुताबिक ये बनाया गया है। नेक्स्ट अगर आई हैव कंप्लीटेड ऑल द शिफ्ट्स, 7th अप्रैल की भी शिफ्ट की बात कर ले तो जो शिफ्ट 1 हमारी आई है वो
कंपैरेटिवली टू शिफ्ट 2 थोड़ी सी हमारी जो है मुश्किल थी। तो अगर हम बात करें 99 परसेंटाइल तो 165 नंबर पे बन सकती है। 98 भी मैंने बता दिया कि 140 नंबर पे बन जाएगी। एंड अगर 97 परसेंटाइल की बात कर ले तो 129 पे बन जाएगी। 96 118, 95 for 109 एंड देन 70 परसेंटाइल फॉर 42 नंबर। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन सी एंड लुक इट फॉर योर सेल्फ। वट एवर द परसेंटाइल यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट, वट एवर द मार्क्स यू थिंक यू आर गोइंग टू गेट, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कैसा पेपर तुम्हारा गया है, क्या बच्चे जो बोल रहे हैं वो सच है कि नहीं है, ऑडियंस जो है वो अग्री करती है कि नहीं गई है, तो वो मैं जरूर देखूंगी। एंड क्या बच्चों का स्कोर रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, एवरीथिंग आई नीड टू नो, फॉर दैट प्लीज कमेंट डाउन बिलो। 7 अप्रैल शिफ्ट 2 की भी बात कर लेते हैं। 99 परसेंटाइल फॉर 188 नंबर, 98 परसेंटाइल फॉर 172 नंबर, 97 परसेंटाइल फॉर 160 नंबर, 95 हो गया आपका 133 नंबर पे, 96 हो गया 145 नंबर पे एंड 70 परसेंटाइल फॉर 53 नंबर। द थिंग इज कि मैंने आपको टॉप 5 एंड लास्ट का तो बता दिया, बीच का यू कैन क्लियरली सी फॉर योरसेल्फ। कुछ ऐसा नहीं है जो एकदम बिल्कुल आई नीड टू एक्सप्लेन और समथिंग, बट ये ऐसी चीज़ है जो मैंने एकदम प्रॉपर एनालिसिस के बाद बनाई गई है। यू कैन लुक इट फॉर योरसेल्फ, कमेंट डाउन बिलो कि कैसा तुम्हारा सीन था। ये तुम्हारी ऑल शिफ्ट्स आई हैव कवर्ड, एवरीथिंग आई हैव कवर्ड एंड एवरीथिंग यू नीड टू नो, ठीक है। तो अब तुम्हारे बस रिजल्ट की बारी है। रिजल्ट आएगा उसके तुरंत ही तुम्हारी काउंसलिंग चालू हो जाती है थोड़े टाइम बाद। देन यू हैव चॉइस फिलिंग एंड देन यू हैव टू लुक फॉर द कॉलेजेस कि कितने तुम्हारे नंबर बन रहे हैं, उस हिसाब से क्या रैंक आएगी, तो उस हिसाब से क्या कॉलेज मिलेगा। उन सब चीज़ों की वीडियो तुम्हारे इस चैनल पे आ जाएगी। तो प्लीज़ फॉरगेट मत करना, सब्सक्राइब करना। कमेंट में जो भी तुमको पूछना हो, कुछ डाउट हो कि ये वीडियो पे लेके आओ, उस पर वीडियो लेके आओ, आई विल फॉर श्योर मेक इट फॉर यू गाइज। दिस इज द होल एनालिसिस, ऑल द शिफ्ट्स आई हैव कवर्ड इन जस्ट one video. So thank you so much for watching for this video. Thank you so much for watching this. And if you have any query, you can comment down below. Subscribe to this channel if you haven't already. And take care. Bye bye.